हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हम कोनिक सेक्शन के जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में है उसके पीवाईक्यूज करेंगे। उसमें से कुछ पीवाईक्यूज हमने कल पैराबोला के कुछ पीवाईक्यूज हमने ऑलरेडी कल किए थे। आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में कुछ पीवाईक्यूज पैराबोला के हैं और बाद में कुछ पीवाईक्यूज हम एलिप्स के करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 24 का ही है, 5 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में आया था। क्या क्वेश्चन है देखो, लेट अ लाइन परपेंडिकुलर टू 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। मतलब एक लाइन दूसरे गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है, टच द पैराबोला। ओके, जो लाइन इस गिवन लाइन को परपेंडिकुलर है वो पैराबोला को टच कर रही है, इट मींस ये टेंजेंट जाएगी टू द पैराबोला। और पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट x माइनस 9 एट द पॉइंट पी पॉइंट पे टच कर रहा है वो लाइन। ओके, यानी टेंजेंट है। The distance of the point P from the center of the circle x square plus y square minus 14x minus 8y plus 56 equals to 0। तो सर्कल का सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, लेकिन हमें वो P पॉइंट चाहिए जिससे हमें डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कल के सेंटर का। तो अब बच्चों देखो, ये जो पैराबोला है, गिवन पैराबोला, क्या इक्वेशन है गिवन पैराबोला का? पैराबोला का इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 9। अब हम क्या करेंगे, पहले इसका जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। अब एक कौन सा पैराबोला है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, तो हम इसको ऐसे कंपेयर करेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस h। तो बच्चों मुझे अब बताओ कि इसका वर्टेक्स तो आप इजीली बता सकते हो ना। तो क्या आएगा वर्टेक्स? वर्टेक्स आएगा बच्चों इसका h कॉमा k, मीन्स यहाँ पे 9 है और k की वैल्यू आ रही है 0। k की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो आप इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो आप डायग्राम भी बना सकते हो। कौन सा पैराबोला है? राइट ओपनिंग है, क्योंकि वाई स्क्वायर दिया है और आगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये राइट ओपनिंग पैराबोला आएगा। अगर आपने ऐसा डायग्राम बनाया इसका, पैराबोला बनेगा इस टाइप से। वर्टेक्स 0,9 पे है, सॉरी 9,0 पे है, ये वाला पैराबोला है। ओके, अब इस पैराबोला को एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि इस वाले लाइन को परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर ये वाली लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये अगर ऐसी लाइन है और हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, तो आप सबको पता है अगर इस लाइन का स्लोप m है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आता है -1/m। तो आपको पता है ये वाला स्लोप क्या है इस लाइन का? 2। कितना है स्लोप? 2। तो इसका क्या आएगा फिर? -1/2। इट मीन्स हम डायरेक्टली स्लोप लिखेंगे, टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा फिर? -1/2, यानी हम उसको बोलते हैं m। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, हमें वो p पॉइंट चाहिए जहां पे टेंजेंट है। लेट सपोज हमने कंसीडर किया कि वो टेंजेंट यहां से जा रहा है। अब एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है क्योंकि हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें बस p से मतलब है। तो यहाँ पे सपोज वो p पॉइंट है, टेंजेंट वाला पॉइंट। और आपको याद रखना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है स्लोप फॉर्म में। क्या याद रखना बच्चों? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप फॉर्म में क्या आएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लोप फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है बच्चों? अगर ये वाला फॉर्म है, अगर ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है ये अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। लेकिन इसका वर्टेक्स h कॉमा के अगर है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आता है बच्चों? h प्लस a अपॉन m स्क्वायर कॉमा k प्लस 2a अपॉन m, ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आपको स्लोप पता है, ए की वैल्यू पता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप इजीली निकाल सकते हो। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा h प्लस ए अपॉन m स्क्वायर
कॉमा के प्लस 2a/m। ठीक है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमारे पास a की वैल्यू है, क्योंकि आपने अभी ये जो इक्वेशन लिखा यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। a इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि 4a की जगह पे 4 आया, 4 गेट कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 1। ये सभी को आना चाहिए और आता भी होगा। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारे पास है बच्चों, h की जगह पे क्या लिखेंगे, h की वैल्यू है 9, यहाँ पे आएगा 9 प्लस यहाँ पे है 1, एक की जगह पे 1, m स्क्वायर मतलब बच्चों आएगा 1/4, कॉमा k की वैल्यू 0, k की वैल्यू क्या 0 प्लस 2a यानी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और m की जगह पे आएगा -1/2। ओके, अब ये पॉइंट क्या आ रहा है बच्चों, ये आएगा 4 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 13, ये कितना बनेगा 13, और ये क्या आएगा 2 ऊपर गया, ये बन रहा है -4, ये बन रहा है -4। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। हमें पॉइंट का लोकेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो सपोज ये पॉइंट, सपोज क्यों करना है, अब ये पॉइंट हो गया पी पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो गया, ये पी पॉइंट। और आपको पता है पी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है सर्कल के सेंटर से। अब सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, सभी को पता है सेंटर ऑफ द सर्कल होता है -g, -f, -g, -f। तो क्या होगा फिर, -g, -f की जगह पे क्या आएगा 7, क्योंकि 14 का हाफ और 8 का हाफ कितना आएगा 4, तो यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है 4। तो अगर ये C पॉइंट यानी सेंटर ऑफ द सर्कल है, देन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से C से P तक का डिस्टेंस होगा बच्चों, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, अंडर स्क्वायर रूट में 13 है, वहाँ पे 13 - 7 कितना बनेगा, 13 - 7 6 का स्क्वायर प्लस -4 तो ये बनेगा 8 का स्क्वायर। ये बनेगा बच्चों √100, √100 मीन्स 10। तो सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P या P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो आंसर क्या बनेगा 10। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे। अब ये दोनों क्वेश्चंस भी आप ठीक से ऑब्जर्व करो। पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में बस नंबर का डिफरेंस आ रहा है, नंबर का डिफरेंस आ रहा है मतलब, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले रीड करते हैं। सपोज ए बी इज अ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड क्या होता है, ऐसी कॉर्ड जो पैराबोला के फोकस से पास होगी उसे बोला जाता है फोकल कॉर्ड। पैराबोला है y² = 12x ऑफ लेंथ l, मतलब तो जो पैराबोला का जो फोकल कॉर्ड है उसकी लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है l, कितनी लेंथ है l, और स्लोप लेस देन √3 है। देखते हैं उसका यूज होगा या नहीं होगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड ए बी फ्रॉम ओरिजिन, अब उस फोकल कॉर्ड का ओरिजिन से डिस्टेंस है बच्चों d, तो हमें फाइंड करना है l इंटू d²। क्या फाइंड करना है, l इंटू d²। तो पहले हम क्या करते हैं, पैराबोला बनाते हैं। अब पैराबोला बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, बिकॉज गिवन पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये है पैराबोला, मैंने इसका फोकस भी ड्रॉ किया है, और ये है फोकल कॉर्ड जो कि फोकस से पास हो रही है। अब हमारे पास इसकी लेंथ है, किसकी लेंथ है, फोकल कॉर्ड की लेंथ है। फोकल कॉर्ड की कोऑर्डिनेट्स हम पॉइंट कंसीडर यहाँ पे P पॉइंट और लेट कंसीडर यहाँ पे Q पॉइंट, यानी नहीं उन्होंने दिया है वहाँ पे, ये वाला है AB। तो ये हो गया कंप्लीट डायग्राम। अब इसमें मैंने फोकल कॉर्ड भी ड्रॉ किया, फोकस भी ड्रॉ किया, क्योंकि फोकस हमें पता है, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन y² = 12x, तो a की वैल्यू हो गई 3। अगर हमारे पास 3 है a की वैल्यू, तो 3, 0 विल बी द फोकस। अगर ये फोकस है तो a भी फोकल कॉर्ड हो गया, क्योंकि फोकल कॉर्ड कहाँ से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। लेकिन हमें d फाइंड करना पड़ेगा। अब d क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन भी हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कंसीडर दिस विल बी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का नंबर तो नहीं पता, लेकिन उन्हें बोला कि वैल्यू d है। ये वैल्यू कितनी है,
डी है। अब बच्चों आप सबको पता है ये अगर ओरिजिन है और ये अगर फोकस है तो ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। लेंथ कितनी हो गई, 3। अब ये जो क्वेश्चन है हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। कौन सा फॉर्मूला, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। मैंने आपको 2 फॉर्मूले दिए थे फोकल कॉर्ड फाइंड करने के लिए, तो उसमें से एक फॉर्मूला जो है अभी हम यूज करेंगे, वो कौन सा फॉर्मूला देखो, आपको अगर याद है, याद होना चाहिए। फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला था 4 इंटू ए इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा। अब ये अल्फा एंगल कौन सा है, तो अल्फा एंगल वो है जिस जिस जहां पे फोकल कॉर्ड ने इंक्लिनेशन बनाया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये होता है अल्फा एंगल। अब ये अगर अल्फा एंगल है तो बच्चों मुझे बोलो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, दिस विल बी ऑल्सो अल्फा एंगल, ये भी क्या होगा, अल्फा एंगल होगा। अगर ये अल्फा एंगल है तो मुझे यहाँ पे छोटा सा एक ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे मैंने इसे अगर सेंटर ओरिजिन को वो बोला, यहाँ पे बी, यहाँ पे पॉइंट है सपोज पी, और यहाँ पे पॉइंट है एस। तो ये जो ट्रायंगल आप देख सकते हो ओ से परपेंडिकुलर पी पर, और पी से हमने ज्वाइन किया एस, यानी ये फोकस है। ये वाला, ये लेंथ हमें पता था 3 है, ये वाली लेंथ डी है, उन्होंने ये बोला है कि डी लेंथ है। ओके, अब ये अगर परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल अल्फा है, और मेरे पास फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्योंकि उन्होंने बोला है बच्चे यहाँ पे फोकल कॉर्ड की लेंथ एल है, मुझे एल इंटू डी फाइंड करना है, गिवन तो है नहीं लेंथ। तो मैं अब ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो कि हमारे पास है, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। क्या फॉर्मूला बोला बच्चों मैंने, 4a इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा। अगर मेरे पास a की वैल्यू है तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 3। a की वैल्यू कितनी बच्चों, 3 है। मेरे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर अल्फा कहाँ से आएगा, देखो यहाँ पे हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम से भी निकल सकता है, लेकिन हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से कैसे आएगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया कोसेक अल्फा लगा दिया, तो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज आपको याद है। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया कोसेक अल्फा, तो कोसेक अल्फा क्या होगा बच्चों, कोसेक अल्फा होगा 3 अपॉन डी, 3 अपॉन डी। तो रख दो यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 3 अपॉन डी, और उसका क्या है, स्क्वायर है। और फोकल लेंथ उन्होंने जो दिया है वो है बच्चों एल, वो कितना लेंथ है, वो है एल, तो मैंने यहाँ पे एल रख दिया। और ये आया 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो ये बन गया एल इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 इंटू 9 108, 108। तो बन गया क्वेश्चन, आंसर आ रहा है 108। अब ये दोनों क्वेश्चन में साथ में क्यों यूज किए, देखो पहले क्वेश्चन में फोकल लेंथ एल गिवन था, अब दूसरे क्वेश्चन में लेट द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड पी क्यू, ए बी की जगह पे पी क्यू लिया, ऑफ द पैराबोला बी 15, पहले एल लिखा था, अब वो उसी जगह पे 15 कर दिया, बस नंबर दे दिया, एंड फोकल कॉर्ड ए बी की जगह पे पी क्यू कर दिया। इफ द डिस्टेंस पी क्यू, मतलब उसी फोकल कॉर्ड का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर पी है और पहले डी था, अब पी कर दिया, बस नंबर्स एल की जगह पे 15 आ गया और डी की जगह पे पी आ रहा है, और हमें फाइंड करना है 10 इंटू पी स्क्वायर, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे और उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट यही यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखो इसे, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड,
लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4 कोसेक स्क्वायर अल्फा। ये क्वेश्चन 5 ऑफ अप्रैल को आया था और उससे पहले वाले दिन मतलब 4 अप्रैल को ये वाला क्वेश्चन आया। मतलब कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे उसको रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि टैंजेंट वाला पार्ट अगर रिड्यूस्ड है तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज बनती है टैंजेंट का क्वेश्चन आने की। तो टैंजेंट रिड्यूस कर दिया तो बचे हुए कॉन्सेप्ट बहुत कम है जिसको आप याद भी रख सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए पैराबोला के। अब हम आते हैं इलिप्स पर। अब हम आ रहे इलिप्स पर। अब ये इलिप्स का क्वेश्चन है 2020 का है, 5 सितंबर का। देखो अब मैं डायरेक्ट PYQs कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले से कॉन्सेप्ट रिवाइज करके बैठे हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो P if the point P on the curve 4x square plus 5y square is equals to 20 if farthest from the point Q, मतलब Q पॉइंट से जितनी पॉसिबल हो उतनी दूरी पर है P पॉइंट Q से, देन PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू। सबसे पहले तो ये कर्व कौन सा है, तो ये गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। अगर आपने इलिप्स पढ़ा है तो आपको ये क्लियर होगा कि ये इलिप्स का ही कर्व है। तो मैंने 20 से डिवाइड करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन आएगा 5, वाई स्क्वायर अपॉन आएगा 4 इक्वल्स टू आएगा 1। तो बच्चों मैं यहाँ से क्या फाइंड कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ कि a इज इक्वल्स टू आएगा √5, क्योंकि a स्क्वायर की जगह पे 5 लिखा हुआ है, एंड b इज इक्वल्स टू आएगा 2। अब ये निकाला क्यों हमने, इसीलिए क्योंकि जो पॉइंट p है जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है, जो कि इलिप्स पे लाई कर रहा है, वो p पॉइंट लेट कंसिडर कि यहाँ कहीं पर है पॉइंट p, यहाँ पे है, हम ऐसा कंसिडर करते हैं। अब p पॉइंट से q पॉइंट कितनी दूरी है वो पूछा है उन्होंने, मैक्सिमम दूरी पर होना चाहिए ऐसा बोला है। तो अब p पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स हमें पता नहीं है, क्या हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करें? जी, पैरामेट्रिक फॉर्म ही यूज किया जाता है जब हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन ना हो। हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं बच्चों, पैरामेट्रिक फॉर्म में, इलिप्स में पैरामेट्रिक फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, a cos थीटा b sin थीटा, ये होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। थीटा इज द इसेंट्रिक एंगल। ओके, अगर हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम इसको a और b को रिप्लेस कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, √5 cos थीटा कॉमा b की जगह पे 2 sin थीटा। ओके, अब ये बन गया p पॉइंट हमारे पास, और लेट कंसिडर यहां कहीं पर है q पॉइंट, और q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है क्या है, q पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 0, -4, मतलब ये y एक्सिस पर होगा। हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है और वो डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए फारदेस्ट, मतलब जितना हो सके उतना मैक्सिमम दूरी पर वो पॉइंट होना चाहिए। अब पी क्यू का स्क्वायर निकालते हैं, पी क्यू का स्क्वायर। मेरे पास पी की कोऑर्डिनेट्स है बच्चों और मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी है। देखते हैं ना, अभी परफेक्ट नंबर तो है नहीं हमारे पास क्योंकि कॉस थीटा तो हमें पता नहीं है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, देखते बाद में क्या होता है। 0 माइनस √5 कॉस थीटा, स्क्वायर किया तो रूट हट गया, तो यहाँ पे बचा बच्चों √5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस -4 -2, तो ये प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो ये बनेगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पे आएगा 16 साइन थीटा एंड लास्ट में बचेगा 4 साइन थीटा स्क्वायर, 4 साइन थीटा स्क्वायर।
ठीक है। अब अभी तक भी कुछ हमें मिला नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, या तो कंप्लीटली साइन रखते हैं या कंप्लीटली कॉस रखते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बार साइन है तो कॉस को रिप्लेस करते हैं, कॉस की जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जिनको फॉर्मूले क्लियर है वो इतना टाइम नहीं लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, लेकिन जिनको कुछ फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो मुझे इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 16 प्लस 16 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। चलो आगे देखते हैं, 5 माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 प्लस 16 साइन थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भी साइन स्क्वायर थीटा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऐसे लिख देते हैं उसको, 5 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 4 में से एक काम करते हैं ना, एडिशन भी कर लेते हैं, ये 5 प्लस 16 21 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 16 साइन थीटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो है ना ये हाइड करो, लेकिन ये जो वाला नंबर है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे उसको, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हैं इसको। कौन सा? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपको पढ़ाया गया होगा कि कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना है, इस मिडल के नंबर का कोएफिशिएंट हाफ करो और उसे प्लस और उसका स्क्वायर प्लस एंड माइनस करो। तो हमने क्या किया, 21 को एज इट इज रखा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या किया, ये तो एज इट इज रहेगा 16 साइन स्क्वायर साइन थीटा, मैंने 16 का हाफ लिया और उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। अब 16 का हाफ 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब अगर हम, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस यहाँ से ले लेते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। अब यहां से माइनस साइन कॉमन करेंगे, ये वाला 64 आएगा और ये 21, दोनों मिला के बनेंगे 64 21 85। ओके, माइनस साइन कॉमन किया तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16 साइन थीटा प्लस 8 का स्क्वायर। अब बन गया परफेक्ट स्क्वायर, कैसे, 85 माइनस ये होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यार है बच्चों साइन थीटा माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे, पूछा क्या है, हमें पूछा है कि ये पॉइंट जो है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट, जितना हो सके उतना दूर होना चाहिए। अब दूर होना चाहिए तो डिस्टेंस भी उतना मैक्सिमम आना चाहिए। अब डिस्टेंस मैक्सिमम कब आएगा, जब देखो बीच में माइनस साइन है, तो ये जितना कम होगा उतना वैल्यू ग्रेटर आएगा। कैसे, अगर ये जितना पॉसिबल हो सके उतना कम रखेंगे तो 85 में से कम वैल्यू माइनस होगी, और जितना कम वैल्यू माइनस होगा उतना आंसर पॉसिबल हो उतना बड़ा आएगा। अब देखो ये 8 माइनस में है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम साइन थीटा कब होता है, 1 होता है। देखो ना वो, फिर अगर मैंने यहां पे 1 रख दिया तो ये 7 का स्क्वायर बनेगा, करेक्ट है, और 7 का स्क्वायर बन रहा है तो इससे बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए ताकि यहां से कम माइनस हो। तो ये बन रहा है देखो 85 है, 85 एज इट इज, तो हम मैक्सिमम वैल्यू साइन की रख रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 49, यहाँ पे आ रहा है फिर 49, तो इक्वल्स टू, देखो आप कितना आता है, कितना आएगा 36। यस, 36 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चल आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इज द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, m इज द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट का सिलेबस में है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिसमें टेंजेंट का यूज हो सके, तो इसलिए हमें टेंजेंट की भी आइडिया होनी चाहिए।
इफ m इज द स्लोप ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व, मतलब ऐसा एक टेंजेंट जो इसको भी टेंजेंट है और इसको भी टेंजेंट है, ऐसी एक लाइन है, देन 12m² इज इक्वल्स टू, अब देखो कॉन्सेप्ट जिनके क्लियर नहीं है या फिर जिनको याद नहीं उनके लिए क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विथ स्लोप m सर्कल के लिए। अब देखो, आप ये तो आइडिया होना चाहिए कि ये सर्कल का इक्वेशन है और ये इलिप्स का इक्वेशन है, करेक्ट है। तो फॉर सर्कल टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, सर्कल में टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में होता है बच्चों, y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस a अंडर स्क्वायर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब a क्या है, a इज द रेडियस, और यहाँ पे रेडियस कितना है बच्चों सर्कल का, सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस a कितना है 12 का a स्क्वायर की जगह पे 12 आया तो अंडर रूट में 12 होगा, रेडियस a की जगह पे क्या आएगा फिर अंडर रूट में 12 होगा। अगर अंडर रूट में 12 है तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस 12 रूट रूट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 अंदर जाएगा, तो अंदर जाने के बाद क्या बनेगा 12 प्लस 12m²। अब ये क्या है, ये टेंजेंट है टू द सर्कल, लेकिन सेम लाइन आगे जाके एलिप्स को भी टेंजेंट है, सेम लाइन आगे जाके एलिप्स को भी टेंजेंट है, मतलब इसीलिए उन्होंने कॉमन टेंजेंट बोला था। तो हम एलिप्स का भी ऐसे निकालेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप टू द एलिप्स, इसे एलिप्स को टेंजेंट है। अब एलिप्स का टेंजेंट का फॉर्म होता है बच्चों y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट a² m² प्लस b²। ये फॉर्मूले याद रखो, इंपॉर्टेंट है। टाइम भी नहीं लगेगा आपको, ऐसे इतने कम टाइम में सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है इसलिए आपको लगता है टाइम लगेगा। अब देखो हमारे पास क्या क्या है, a यानी ए बी, और कौन सा इलिप्स का ए बी है, यहाँ पे a² की जगह पे 16 है एंड b² की जगह पे क्या है बच्चों 9 है, तो आ गया इक्वेशन, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर स्क्वायर रूट a² की जगह पे क्या आएगा 16m² प्लस b की जगह पे आएगा b² की जगह पे 9। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है, क्या सेम लाइन अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका y कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इक्वेट किया, डायरेक्ट इक्वेट कर सकता हूं मैं, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन, रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो अगर मैंने y इज इक्वल टू वाई कर दिया तो एम एक्स गेट कैंसल, प्लस माइनस गेट कैंसल, तो क्या बचा अंडर स्क्वायर रूट, ये इक्वेशन नंबर 1 है ये वाला, अंडर रूट 12 प्लस 12m² इक्वल्स टू अंडर स्क्वायर रूट 16m² प्लस 9। अब दोनों साइड से रूट कैंसिल कर दो, 12 प्लस 12m² इक्वल्स टू 16m² प्लस 9। अब 9 इधर आएगा तो क्या बनेगा 3 इज इक्वल्स टू, ये उधर ट्रांसफर कर दो तो ये क्या आ रहा है 4m²। और हमें फाइंड क्या करना है, लेकिन 12m² है ना, तो एक 12m² करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आएगा 9 इज इक्वल्स टू 12m², हो गया 9 विल बी द करेक्ट आंसर। गुड, हो गया, क्या कुछ नहीं लगा, बस हमें क्या टेंजेंट का इक्वेशन और ये इलिप्स के टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कंपेयर करना था क्योंकि कॉमन टेंजेंट इजी है। चलो नेक्स्ट।
लेट द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स, अब देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स बी 1/4। अब इलिप्स के इसेंट्रिसिटी, जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करें वैसे वैसे डेटा कॉपी करते जाते हैं। इसेंट्रिसिटी ए इज इक्वल्स टू गिवन है बच्चों 1/4, लेकिन अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो ए इज इक्वल्स टू या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बन गया। आगे, इफ द इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट, इलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब हमारे पास ए बी की वैल्यू नहीं है। अगर ए बी की वैल्यू नहीं है तो ए बी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे फाइंड बच्चों, क्योंकि इसमें ए और बी अननोन है, लेकिन हाँ हमें ए की वैल्यू भी पता है ना, तो ओके मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आया और ए उधर गया, तो ये आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ई की वैल्यू पुट कर दो, तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 16, तो वी विल गेट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 1 15 अपॉन 16। चलो चलो ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, अब हमें ये वाला पॉइंट पता है और एलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये x की जगह पे ये वाली वैल्यू रख सकते हैं और y की जगह पे 3 रख सकता है इक्वेशन में। लेकिन इक्वेशन में भी दो अननोन टर्म आ रहे हैं a एंड b, लेकिन मैंने क्या किया, अगर b स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, मैं लिख सकता हूं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 16 a स्क्वायर। देखो b स्क्वायर को ही रिप्लेस कर देते। अब इक्वेशन क्या है, पॉइंट हमारे पास पुट -4 रूट 4 अपॉन 5, सॉरी 2 अपॉन 5 3, ठीक है यहाँ पे 2 है, पुट कर देते इक्वेशन में। x की जगह पे आएगा -4 रूट 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर इन इलिप्स, ठीक है। अब y की जगह पे अपॉन में a स्क्वायर भी तो लिखना है, a स्क्वायर प्लस y की जगह पे 3 का स्क्वायर अपॉन b को मैं ये लिखने वाला हूँ, क्या लिखेंगे 15 अपॉन 16 a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 16 ऊपर जाएगा, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 16 इंटू 2, और ये रूट 5 नीचे जाएगा स्क्वायर करके, तो 5 बचेगा 5a स्क्वायर प्लस 16 ऊपर गया, ये आ रहा है 9 इंटू 16 अपॉन 15a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 9 1 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो इससे क्या हो रहा है 32 अपॉन 5a स्क्वायर प्लस 3 इंटू 16 48 अपॉन 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों सम करो, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या मिलेगा 48, ये आ रहा है 80 अपॉन 5a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। 5 a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 16, a स्क्वायर क्या आया 16 आ गया। a स्क्वायर अगर 16 आ रहा है तो हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू है ना, b स्क्वायर की वैल्यू देखो, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 16 into 16, 16 get cancel, then b square is equals to 15, तो a square plus b square is equals to 16 plus 15 31 है आंसर। जी हाँ है, हो गया। कैलकुलेशन थोड़े से फास्ट करना है एंड केयरफुली, कोई मिस्टेक ना हो। चलो ठीक है जी, ये आ गया 24 का। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 13 जैन को पूछा था, 2024 का है। इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, चलो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्टली जो डेटा पूछा है बताया गया वो लिखेंगे। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, टू माइनर एक्सिस की लेंथ होती है बच्चों 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, मेजर एक्सिस की 2a।
length of minor axis of an ellipse is equal to the half of the distance between foci. Foci का distance होता है 2AE. 2 to get cancel, we will get B is equals to क्या, AE. B is equals to AE. Then find the eccentricity of the ellipse. Eccentricity of the ellipse क्या होता है बच्चों? E square is equals to 1 minus B square upon A square. E का रूट इधर जाएगा, E स्क्वायर है तो, लेकिन हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है. हाँ लेकिन एक वैल्यू है ना, मुझे ई स्क्वायर फाइंड करना था ना. यहाँ पे लिख दूंगा 2b अपॉन ए इज इक्वल्स टू ई. स्क्वायरिंग क्या दोनों साइड में है, तो 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर आ रहा है. ठीक है, ई स्क्वायर आ रहा है. क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, वहाँ पे b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है. तो मैंने क्या किया, इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको इधर ट्रांसफर किया, तो क्या बचा, b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर. अरे बाप रे, तो मेरे पास वैल्यू आ गई फिर b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की. तो यहाँ पे पुट कर देते, 4 ऐसे के वैसे रखेंगे, 4 को नहीं हटाते हैं. 4 इंटू मेरे पास बस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू ई स्क्वायर. हो गया, फिर अंदर 4 को मल्टीप्लाई किया, -4 ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर. उधर गया 4 इज इक्वल्स टू 5 ई स्क्वायर. आगे यहाँ गया 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर. तो 4 का रूट आएगा 2 अपॉन रूट 5 इज इक्वल्स टू ई. आगे इसेंट्रिसिटी किधर है, 2/√5. ये वाला सेकंड बी विल बी द करेक्ट आंसर. डन. चलो, तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व करो. 24 की पीवाईक्यूज देखो. कल हम इलिप्स एंड हाइपरबोला के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, तब तक के लिए अभी आपको ये करना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. 24 के पीवाईक्यूज देखो, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं. टैंजेंट के बारे में यूज हुआ है, लेकिन वो ऐसा यूज है जो आप इजीली लर्न कर सकते हो. ठीक है, तो टैंजेंट को स्किप मत करो, थोड़ा बहुत जितना रिक्वायर्ड उतना हमें लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला था हम कोनिक सेक्शन को स्किप नहीं करेंगे. ठीक है, चलो.